हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए कहीं मत जाइएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 का संस्कृत। कक्षा 10 का संस्कृत, बिहार बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत प्यूसम देख रहे हैं। प्यूसम द्वितीय भाग है, कक्षा 10 के लिए है। तो इसमें अगर हम आज अष्टम पाठ पढ़ाएंगे। अष्टम पाठ जैसा देख रहे हैं, कर्मवीर कथा। अष्टम पाठ में है कर्मवीर कथा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कहानी। कर्मवीर कथा यानी कर्मवीर की कहानी। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में दलित समाज के एक ग्रामवासी पुरुष की कथा है। कर्मवीर असौ निजो उत्साहेन विद्याम प्राप्य महत्पदम लभ्यते। कर्मवीर अपने निजी उत्साह से विद्या प्राप्त करके महान पद प्राप्त करते हैं। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में सभी जगह सम्मानित होते हैं यानी सत्कृत होते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं कर्तुं प्रभावित। कथा का मूल है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उत्साहपूर्वक सभी कार्य को करना चाहिए। तो ये तो इसका कास्टिंग है, शुरुआती है। आगे अब चलिए कथा की ओर चलते हैं। कथा क्या कहता है। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे भीखनटोला नामः ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक भीखनटोला नाम का गांव है। निवसन्ति अस्मा तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ पर अति निर्धन, शिक्षा विहीन और क्लिष्ट जीवन यानी कष्टमय जीवन जीने वाले लोग निवास करते हैं। तेस्वे वन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद बहिस्थित्यां कुटियां न्यवसत। उसमें से एक परिवार ऐसा है जो गांव से बाहर, ग्रामाद बहिस्थ मन गांव से बाहर एक कुटिया में यानी झोपड़ी में रहता है। कुटी तू जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनानाम आतप मात्राद रक्षति न वृष्टे। कुटिया ऐसी है कि परिवार के लोगों को सिर्फ धूप से रक्षा होती है, वर्षा से नहीं। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेका पुत्र कनियसी दुहिता चेत्यासन। परिवार में स्वयं घर के मालिक, उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री है, माने निवास करता है, रहता है। तस्मात् ग्रामात् कोशमात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासनेन संस्थापिता। उस गांव से कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन की सहायता से एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना होती है। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिका शिक्षक समागता। वहाँ पर एक नए दृष्टिकोण वाले, सामाजिक समरसता स्थापित करने वाले शिक्षक आए। भीखनटोला द्रष्टुमागता सह कदाचित खेल रतम दलित बालकम विलोक्य तस्यापातरमणीयेन स्वभावेन अभिभूता। भीखनटोला देखने गए जब वो टीचर, तो खेल में मग्न एक दलित बालक को देखे और उनके रमणीय स्वभाव से, सुंदर स्वभाव से प्रभावित हुए, अभिभूत हुए। शिक्षकम बालकमेनम स्वविद्यालयमानीय स्वयं शिक्षितुमारभत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय में लाकर शिक्षा देने लगे, शिक्षित करने
लगे। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, बालक भी उनके शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म जीवनस्य, शिक्षा कर्म को जीवन का परम गतिरीति मन्योमान्य निरंतर अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। यानी शिक्षक भी बालक के स्वविद्यालय नाम अपने विद्यालय में लाकर उसे शिक्षा देने लगे। बालक भी शिक्षक की शिक्षण शैली से आकृष्ट होकर शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति रीति मानते हुए निरंतर अभ्यास से विद्या अध्ययन करने लगे। अब देखिएगा आगे क्या कर रहा है कि क्रमशः उच्च विद्यालयम गतस्त्यैव, क्रम से वह उच्च विद्यालय में जाकर शिक्षकस्याध्यापनेन, शिक्षक के और अपने अध्ययन से स्वाध्यावसायेन, शिक्षकों के द्वारा और अपने अध्ययन के बल पर च प्रथमम प्राप्त माने वह प्रथम स्थान प्राप्त करता है। छात्रा नाम अध्ययन तप, छात्रों का अध्ययन ही तप होता है। इति भूयो भूय, ऐसा वह मानकर स्वविद्या गुरुनोपदिष्टसौ, वह विद्या अपने विद्या गुरु के उपदेश से वह बालका पितृ अर्थाभावे, पिता के अर्थ यानी धन के अभाव में भी अपि मन भी छात्रवृत्तिया कनिष्ठ छात्राणाम, छोटे छोटे छात्रों को पढ़ा करके और छात्रवृत्ति प्राप्त करके शिक्षण लभेन, शिक्षा को पाएँ, धनेन च नगरगतेन महाविद्यालय प्रवेशम लभता, मन कुछ धन इकट्ठा किया और नगर में जाकर महाविद्यालय अर्थात कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, प्रवेश लेते हैं। तत्रापि यानी तत्रापि माने वहाँ भी गुरुनाम प्रिय, वह गुरुओं का प्रिय, शन शततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा हितचेतसाम अकृत कालक्षेप स्वाध्याय निरतो अभवत्, वहाँ पर भी अपने गुरुओं का प्रिय और पुस्तकालय में अपने वर्ग में हमेशा समय को बर्बाद न करते हुए अपने अध्ययन में लगा रहता था। महाविद्यालय पुस्तकागारे, महाविद्यालय और पुस्तकागार यानी पुस्तकालयों में बहुनाम विषयानाम, बहुत से विषयों का पुस्तकानि आत्मसात कृतवान, बहुत से विषयों के पुस्तकों को आत्मसात किया, अपना बनाया, मैंने उसे याद कर लिया। तत्र स्नातक परीक्षायाम, वहाँ पर स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थानम वाप्य, प्रथम स्थान प्राप्त करके स्व महाविद्यालय अपने महाविद्यालय के ख्यातिम वर्धयत, ख्याति यानी प्रसिद्धि को बढ़ा दिया। सर्वत्र माने सभी जगह, जानते हैं जब अच्छा कोई करता है तो उसकी जय जयकार सब जगह होती है। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्दों श्रूयते स्म, सब जगह जो है राम प्रवेश नाम शब्द नामक शब्द जो है गूंजने लगा, सुना जाने लगा। नगरे विश्वविद्यालय परिसर चल, नगर और विश्वविद्यालय के परिसर में प्रांगण में सभी जगह राम प्रवेश राम शब्द जो है गूंजने लगा, सुना जाने लगा। न जानताम पित्रावस्य विद्याजन्याम प्रतिष्ठाम, न जानते हुए भी उसके पिता को भी नहीं कोई जानता था, और उसके बाद विद्या के द्वारा वह प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। आगे है वर्षांतर सौ, कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम स्वाध्यायवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप, माने कुछ वर्षों के बाद केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने अध्ययन से और व्यापक विषय के ज्ञान से उन्नत स्थान प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्यस्तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे पारिवारिक परिवेशे कृतेन श्रमेण भाष्येन च परम प्रीता अभुवन, यानी
क्या कहता है, साक्षात्कार में, मैंने इंटरव्यू जब हुआ तो साक्षात्कार में समिति सदस्यों के द्वारा और उनके व्यापक ज्ञान के कारण वहाँ भी पारिवारिक परिवेश जो है बन गया और सबों का प्रिय वह बन गया। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा, आजकल राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा स्वप्रांते माने अपने प्रांत में, केंद्र प्रशासने और केंद्र में च प्रभुता वर्तते, माने राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्र में बहुत अधिक है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णयस्य सामर्थ्यम सर्वेषाम आवर्जके वर्तते, माने उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में उनका निर्णय लेने की क्षमता सभी को आकर्षित करता है। न्यूनमसि निश्चय ही कर्मवीर जो होते हैं व्यतीत बाधा, माने हर बाधाओं को पार करते हुए प्रशासन केंद्र और केंद्र में लोकप्रिय संजाता, लोकप्रिय हो गया, केंद्र में और प्रशासन में दोनों में लोकप्रिय हो गया। सत्य मुक्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिना पुरुष शिहय मुपैति लक्ष्मी, उसी के समान जो है उद्योगी पुरुष परिश्रमी लोग जो होते हैं वह लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, धन की प्राप्ति होती है। तो ऐसे तो संस्कृत में इसको पढ़ ही लिए और थोड़ा सा हम इसमें बता देते हैं कि कर्मवीर जो है राम प्रवेश राम जो रहता है, दलित बालक रहता है और वह खेल में मग्न रहता है, पढ़ाई की ऐसी सुविधा नहीं रहती है। उसका घर भी ऐसा था कि झोपड़ी में रहता था। उसके घर में माता पिता और एक भाई और एक बहन जो है रहता था। और कर्मवीर जो था, जो वह राम प्रवेश राम, उसके एक शिक्षक ने उसको अपने विद्यालय में ले गए और वहाँ पढ़ाने का काम किए। और शिक्षक की अगर बात को माने तो वह आज जो है देखिए अपने प्रांत में और प्रशासन में दोनों में क्या है, लोकप्रिय हो गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि अगर सही मार्गदर्शक अगर किसी को मिल जाए और विद्यार्थी भी अगर माने शिक्षक की हर बात को अगर माने तो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है। इसलिए इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम से सब कुछ जो है मिल सकता है। और विद्या के बारे में तो कहा गया है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न डुले जो पंछी का पौन। विद्या एक ऐसा धन है जो बिना डुलाए, जिस प्रकार प्राणी को पंखा बिना डुलाए हवा नहीं लगती है, उसी प्रकार विद्या ऐसा धन है जिसको बिना डुलाए यह डुल नहीं सकता है, बिना मेहनत का कुछ हो नहीं सकता है। इसलिए मेहनत करना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि कर्मवीर कथा जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इस तरह की और भी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर